अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक इंतहाई अजनबी टॉपिक आपके सामने ला चुका हूं। टॉपिक है काग्नेट ऑब्जेक्ट या काग्नेट एक्यूजिटिव इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, काग्नेट्स एक यहां पे मैंने आपको एक लफ्ज लिखा है काग्नेट्स, यानी ये टू सेंसेस में इस्तेमाल होता है। एक ये वाला होता है और एक ये ऑब्जेक्ट के सेंसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब काग्नेट्स किसे कहता है? अगर कोई आपसे पूछे कि काग्नेट्स किस किस्म के अल्फाज होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये वो अल्फाज होते हैं जो एक से ज्यादा जबानों में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे ये एक ऐसा लफ्ज है ना, ये एम्बुलेंस, कई जबानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, पश्तो में भी, और भी अल्फाज जबानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो हम इसको कहते हैं काग्नेट। पेंसिल, ये आप देखें स्टूडेंट्स, ये कई जबान, उर्दू में भी हम इसको पेंसिल कहते हैं और अंग्रेजी में भी, पश्तो में भी हम इसको पेंसिल के नाम से जो है ना पुकारते हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखें स्टूडेंट, ये भी एक ऐसा लफ्ज है कि हम इसको इंटरचेंजेबल कई जबानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ अगर आप ये वाला लफ्ज देखें स्टूडेंट, तो टिश्यू, ये भी हम कई जबानों में इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर वगैरह वगैरह। तो एनीवे इसको भी हम काग्नेट्स कहते हैं। बट टुडे वी आर नॉट कनेक्टेड विद दिस वर्ड, इट इज जस्ट फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू योर नॉलेज। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे काग्नेट ऑब्जेक्ट या काग्नेट एक्यूजिटिव। काग्नेट एक्यूजिटिव अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये वाला लफ्ज मैंने कंप्लीटली आपको मुकम्मल तौर पर बताया है। कहां पर? व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट केसेस ऑफ नाउन। आपको याद होगा जब हम केसेस ऑफ नाउन के ऊपर बात करते थे तो उस वक्त मैंने आपको तफसील से बताया था, यानी वहां पे नाउन की सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, यानी ये मैंने आपको बताया था। सो एक्यूजिटिव केस जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी भी नाउन का। एनीवे हम इस पर मजीद बात नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट या एक्यूजिटिव ये एक बात होती है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं इसकी तारीफ के ऊपर कि ये काग्नेट ऑब्जेक्ट या काग्नेट एक्यूजिटिव ये किस किस्म का ऑब्जेक्ट होता है। मैं स्टूडेंट आपको इतना बता दूं, वर्ब्स समटाइम टेक्स ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। बाज ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, अच्छा, सिमिलर इन मीनिंग, जो के मानी के लिहाज से सिमिलर हो। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर का मतलब एक जैसे, जो मानी के लिहाज से एक जैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। बट डिफरेंट इन ग्रामेटिकल कैटेगरीज, ये आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यानी यहां पे ये मैंने आपके लिए अंडरलाइन किए हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये वर्ब के साथ मीनिंग में सेम हो, यानी एक लफ्ज होता है बट डिफरेंट, लेकिन ये मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किस चीज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं? ग्रामेटिकल कैटेगरीज के लिहाज से। ग्रामेटिकल कैटेगरीज किसे कहते हैं? बाज अल्फाज होते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है, वहां पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रामेटिकल कैटेगरीज कहते हैं। अब देखिए, एक लफ्ज होता है वो हम एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए नाउन भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मतलब है थोड़ा सा चेंज हम इसमें लाते हैं और उसके जो है ना ग्रामेटिकल कैटेगरीज जो होती है वो इसके चेंज होते हैं। इसको कहा जाता है ग्रामेटिकल कैटेगरीज। अच्छा, अब काग्नेट ऑब्जेक्ट किस किस्म का ऑब्जेक्ट होता है? यानी ये वर्ब के साथ मीनिंग के लिहाज से सिमिलर होता है, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है। यानी वर्ब तो वर्ब होता है, ये नाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। वर्ब्स समटाइम टेक ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम सिमिलर इन मीनिंग, जो मीनिंग के लिहाज से एक जैसे हो बट डिफरेंट इन ग्रामेटिकल कैटेगरी, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मुख्तलिफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? काग्नेट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं या काग्नेट एक्यूजिटिव इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको देखें एग्जांपल्स में, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा ही ड्रिंक ए कोल्ड ड्रिंक। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे ये वर्ब है, ये हमारे साथ वर्ब है, इसने क्या ले लिया है अपने साथ? ये ऑब्जेक्ट जो है ये उन्होंने यहां पे ले लिया है, जो कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आपको याद है, सिर्फ इसके फॉर्म में फर्क है। तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे साथ नाउन है और ये वर्ब, यानी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज है, बाकी बात वही है, पीने वाला। यानी उन्होंने एक ठंडा गोंद जो है वो पी ली। तो आप इसको देखें, ये काग्नेट ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, यानी ये क्या है? ये हमारे साथ काग्नेटो ऑब्जेक्ट है।
अच्छा, दीज बॉयज रेन एलॉन्ग रन, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वर्ब है भागना, तो रन जो है ये हमारे साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये नाउन भी है साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ यहां पे वर्ब इस्तेमाल नहीं है, ये हमारे साथ यहां पे नाउन इस्तेमाल है, क्योंकि आप इसको देखें ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसके साथ हो? ये नाउन के साथ इस्तेमाल होती है। सो दिस बॉयज रेन एलॉन्ग रन, अब यानी रेन भागे, एलॉन्ग रन बहुत लंबी दौड़ उन्होंने लगाई। सो इसका मतलब है यहां पे दौड़, दौड़ मींस नाउन। सो नाउन जब हो गया तो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हमारे साथ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट को देखें स्टूडेंट, शी स्माइल्ड ए वार्म स्माइल, शी स्माइल्ड, वो हंसने लगी। अब किस तरह हंसने लगी? ए वार्म स्माइल, एक खूबसूरत मुस्कुराहट उन्होंने की। तो ये स्माइल जो है ये हमारे साथ नाउन है। अब जब ये नाउन बन गया तो ये जाहिरी बात है ये हमारे साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी साथ साथ बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी स्माइल, स्माइल, ये स्माइल्ड वर्ब है और ये स्माइल नाउन है, यानी एक जैसे, सिमिलर इन मीनिंग बट ग्रामेटिकल कैटेगरी इसका चेंज है। ये वाला वर्ब है और ये वाला नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, टॉम ड्रीम्ड ए फियरफुल ड्रीम, तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इसको देखें, ड्रीम्ड, उन्होंने ख्वाब देखा। किस किस्म का ख्वाब देखा? ये वर्ब है हमारे साथ। तो ये आप देखें, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ नाउन है। जब ये नाउन बन गया तो ये साथ साथ हमारे साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ड्रीम ख्वाब देखना, ड्रीम ख्वाब बात एक है, लेकिन इसका ग्रामेटिकल कैटेगरी ये नाउन और ये वर्ब ये चेंज है। सो हम इसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहते हैं। दिस गर्ल सिंग्स ए लाउड सॉन्ग, दिस गर्ल, ये गर्ल जो है सिंग्स ये गाती है, किस किस्म का गाना? ए लाउड सॉन्ग। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे नाउन बन गया। जब ये नाउन बन गया तो ये हमारे साथ क्या बन गया? ये हमारे साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी कॉन्सेप्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का या कॉग्नेट एक्यूजेटिव का। मुझे उम्मीद है आपने एक नया पॉइंट सीख लिया। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।